हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बता दूं कि आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, वहां पे पेड कोर्सेज आपको मिलेंगे, जिसमें से एक कोर्स ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, एसएससी और सीडीएस वाला बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेज जैसे ही आप बाई करेंगे वैसे सभी क्लासेज एक साथ आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। बहुत बारीकियां बता रखी हैं आपको, ग्रामर की, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, तीनों सेगमेंट्स को कवर कर रखा है। प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस किए हुए हैं। तो ये हर प्रकार के बच्चों के लिए जिनको ग्रामर की प्रॉब्लम आती है, जो नहीं समझ पाते हैं कि ये मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे ग्रामर का कौन सा कॉन्सेप्ट है, उनके लिए बहुत उपयोगी ये कोर्स है। ठीक है। और जो मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आशीष क्लासेस वैसे चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का भी और एप्लीकेशन का भी, तो वहाँ से सीधा नाम से भी सर्च किया जा सकता है। और एक स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश मास्टर इस चैनल पर, तो उसका भी आप सर्च कर लीजिएगा, चैनल मिल जाएगा आपको। एक अलग से उसका टेलीग्राम चैनल भी है इंग्लिश मास्टर के नाम से, वहाँ पे स्टेट एग्जाम्स की तैयारी हो रही है। चलिए स्टार्ट करें। वायलेंट एक्ट नाम से एडिटोरियल है। वायलेंट एक्ट में वायलेंट है वो एडजेक्टिव है और एक्ट है वो नाउन है। वायलेंस होता है ना, वो नाउन होती है, वायलेंट है वो एडजेक्टिव है। ये होता है एक्ट, कार्य, और वायलेंट का मतलब हिंसक, तो हिंसक कार्य, हिंसक कार्य बोल दीजिए या हिंसक वारदात बोल दीजिए। ठीक है। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन, इस विषय पर, ये प्रपोजिशन हो गया। वॉशिंगटन शूटिंग मतलब वॉशिंगटन में जो गोलाबारी हुई, मतलब अमेरिका में जो गोलाबारी हुई। द पैलेस्टीन कोज, और फिलिस्तीनी जो मुद्दा है, इसका मतलब मुद्दा है, इसका मतलब केस है। ठीक है। कोज का मतलब वैसे कारण भी होता है, कोज का मतलब उद्देश्य भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो कोज दे रखा है आपको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुद्दा, कि सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन क्या है या डिबेट क्या है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन या सब्जेक्ट ऑफ कोज, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन या सब्जेक्ट ऑफ कोज। तो हिंसक वारदात नाम से एडिटोरियल है। वॉशिंगटन में जो गोलाबारी हुई उसको लेकर लिखा गया है। पैलेस्टीन जो कोज है, फिलिस्तीन का जो मुद्दा है, उसको लेकर लिखा गया है। वायलेंस अगेंस्ट इजराइलीज हैज नो प्लेस इन एफर्ट्स टू हाईलाइट पैलेस्टीनियन कोज। वायलेंस, हिंसा, नाउन हो गया, मैंने कहा था वायलेंस नाउन होता है, ये एडजेक्टिव होता है। इसके बाद में ये अगेंस्ट जो है वो हो गया आपका प्रेपोजिशन, विरुद्ध। किसके विरुद्ध? इजराइल्स, इजराइलीज, इजराइली लोगों के विरुद्ध। ये वायलेंस है, इसकी वर्ब है हैज, ये आपका है सब्जेक्ट। तो वायलेंस जो है इजराइलियों के खिलाफ, उसका कोई स्थान नहीं है। ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है, नो, इसका कोई स्थान नहीं है। इन एफर्ट्स, उन प्रयासों में, इन प्रेपोजिशन है, एफर्ट्स नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। टू हाईलाइट इन्फिनिटिव है, जोर देना, रेखांकित करना। पैलेस्टीनियन कोज, पैलेस्टीन का मुद्दा, फिलिस्तीन का मुद्दा। ठीक है। तो पैलेस्टीनियन में ये पैलेस्टीनियन एडजेक्टिव है, केस कोज है वो नाउन है, और टू हाईलाइट है वो इन्फिनिटिव है, जिसमें टू जो है प्रेपोजिशन और हाईलाइट इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर समझिए, कह रहा है कि वायलेंस अगेंस्ट इजराइलीज, हिंसा जो है इजरायली लोगों के खिलाफ, उसका कोई स्थान नहीं है। किसमें? फिलिस्तीन के मुद्दे को हाईलाइट करने के प्रयासों में, फिलिस्तीन का जो मुद्दा है उसको रेखांकित करने के प्रयासों में इसका कोई भी स्थान नहीं है। द यूएस कैपिटल वॉज रॉक्ड, यूएस कैपिटल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वॉज रॉक्ड, ये पैसिव है और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। तो यूएस की जो राजधानी है वॉशिंगटन, ये हतप्रभ रह गई, ये शॉक्ड रह गई। इस रॉक का जो मतलब है वो है शॉक्ड, शॉक्ड कह दो या एस्टोनिस्ड कह दो या स्टंड कह दो। ठीक है। या डम फाउंडेड कह दो, इसका मतलब है अचंभित रह जाना, स्टार्टल्ड कह दो। ठीक है। तो ये सिनोनिम सेंस के। और किससे हतप्रभ रह गई? बाय द मर्डर ऑफ यंग कपल, हत्या से। हत्या किसकी? एक युवा दंपति की हत्या, कपल की हत्या। हु सर्व्ड, जो, अब ये हु आ रहा है उस यंग कपल के लिए, ये यंग कपल वहां पे काम किया करता था। सर्व्ड मतलब ये इसकी वर्ब है और ये देयर है वो एडवर्ब है। किस रूप में? ये आपका प्रेपोजिशन है। इजरायली एम्बेसी स्टाफ, इजराइल के एम्बेसी स्टाफ के रूप में, दूतावास के कर्मचारियों के रूप में। ठीक है। ये नाउन है आपका। फिर समझिए, यूएस कैपिटल वॉज रॉक्ड, पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का। तो यूएस की राजधानी स्टंट रह गई, भौचक्की रह गई, किससे? एक युवा कपल के मर्डर से
और ये कपल जो है वो वहां काम करता था किस रूप में, इजरायली एम्बेसी स्टाफ के रूप में, इजराइल के दूतावास के स्टाफ के रूप में। क्लियर है यहां तक? आगे कह रहा था एसेलेंट, एसेलेंट हो गया आक्रमणकारी, हमलावर, जो हमला जिसने किया है, तो इसको क्या कह सकते हैं, अटैकर कह सकते हैं, इसको तुम कह सकते हो अटैकर, या क्या कह सकते हो, इन्वेडर। तो जो हमला करने वाला था, आक्रमणकारी था, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध है पहले वाले शब्द से, इस हमलावर से, रेज्ड ये इसकी वर्ब है हमलावर की, स्लोगन्स ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसने नारे लगाए, रेज स्लोगन का नारे लगाना, और क्या नारे लगाए, फ्री पैलेस्टीन, फिलिस्तीन को आजाद करो, फॉलोइंग मतलब बाद में, ये प्रेपोजिशन है वैसे, और इसका मतलब है आफ्टर, हिज अरेस्ट अपनी गिरफ्तारी के बाद, शॉर्टली आफ्टर मतलब थोड़े ही समय के बाद, द वायलेंट एक्ट जब ये हिंसक वारदात जो है, वॉज नेम्ड बाई अथॉरिटीज एज एलियस रोड्रिगुez, और इसका नाम क्या लिया, अधिकारियों ने बताया कि इसका नाम जो था वो एलियस रोड्रिगुez था। ठीक है। एसेलेंट, एसेलेंट की वर्ब क्या है, एसेलेंट की वर्ब है वॉज नेम्ड, ये इसकी वर्ब एसेलेंट की। ठीक है। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म से बनता है, उसका पैसिव वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। तो जो हमलावर था जिसका नाम दिया गया अधिकारियों के द्वारा, किस रूप में लिया गया नाम, ये प्रपोजिशन है एज, इस रूप में, एलियस रोड्रिगुez, ये नाम बताया। अब इसके बीच में दे रखा है रिलेटिव प्रोनाउन, यहां से एक अलग कहानी चल रही है, थोड़ा सा परिचय दे रखा है, जिसने कि नारे लगाए थे फिलिस्तीन को आजाद करने के, किसके बाद, अपने गिरफ्तारी के बाद, और गिरफ्तारी कब हुई थी, वायलेंट एक्ट के थोड़े समय बाद। ठीक है। हिज अरेस्ट में हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये आपका नाउन हो गया। यहां पे शॉर्टली आफ्टर में, आफ्टर तो प्रेपोजिशन ही है, ये एडवर्ब है, प्रेपोजिशन के पहले भी एडवर्ब आ सकता है। द वायलेंट एक्ट में दैट डिटर्मिनर है, वायलेंट है वो एडजेक्टिव है, एक्ट है वो नाउन है। ठीक है। बाई है प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन है। ये एज प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉपर नाउन है। ही हैज बीन चार्ज्ड विद, चार्ज्ड के साथ विद लगता है, एक्यूज्ड में ऑव लगता है, ध्यान रखिएगा, चार्ज्ड के साथ तो लगता है विद, और अक्यूज्ड या कन्विक्टेड हो तो उसके साथ लगता है ऑव। चार्ज्ड के साथ लगता है विद, अक्यूज्ड के साथ लगता है ऑव। ठीक है। क्या कह रहा है, ही हैज बीन चार्ज्ड, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उस पे आरोप लगाया गया, किस, क्या आरोप, टू काउंट्स, दो आरोप लगाए गए, काउंट्स का मतलब है आरोप। ठीक है। दो एक्यूजेशन कह सकते हो आप, एक्यूजेशन आरोप, तो उस पर दो आरोप लगाए गए, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हो गया। ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर, पहला आरोप तो था प्रथम स्तरीय मर्डर का, है ना, पहला आरोप तो लगा दिया मर्डर का, फर्स्ट डिग्री मर्डर का। और कह रहा है कि द मर्डर ऑफ फॉरेन ऑफिशियल्स, और मर्डर किसका किया, मर्डर किया विदेशी अधिकारियों के हत्या का। कॉजिंग डेथ विद अ फायर आर्म, है ना, और ये हत्या हुई कैसे, ये हत्या हुई फायर आर्म से, मतलब एक अग्नि शस्त्र से। ठीक है। अग्न्य शास्त्र बोलते हैं इसको, फायर आर्म से मतलब हथियार का नाम है। एंड डिस्चार्जिंग ए फायर आर्म, डिस्चार्ज का मतलब रिलीज करना होता है, फायर आर्म का मतलब गोली रिलीज करना, गोली मारने से डिस्चार्ज का मतलब रिलीज होता है। इन अ क्राइम ऑफ वायलेंस, और किस में, हिंसा के अपराध में। फिर समझिए, ही हैज बीन चार्ज, उस पर आरोप लगाए गए, विद टू काउंट्स, दो आरोप लगाए गए, ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर, एक तो ये, और ये मर्डर किसका था, द मर्डर ऑफ फॉरेन ऑफिशियल्स था, विदेशी अधिकारियों का था, ऑफिशियल्स का मतलब ऑफिसर्स होता है, और ये कॉजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है। और ये कह रहा है कि डेथ का कारण क्या बनी, डेथ का कारण बना विद ए फायर आर्म, मतलब डेथ हुई इससे, इस हथियार से, और गोली मारने से, इन अ क्राइम ऑफ वायलेंस, हिंसा के अपराध में। ठीक है। ये समझ, ये सेंटेंस बन गया। सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो ही, और वर्ब है वो हैज बीन चार्ज्ड, जो कि पैसिव है, विद प्रेपोजिशन, टू काउंट्स में टू एडजेक्टिव, काउंट्स नाउन। आगे आपको आ ही जाएगा, बार बार बता ही रहा हूं चीजें मैं। ठीक है। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक his social media accounts have indicated his close involvement with the pro-Palestinian protest movement। तो यहां पे एक वर्ड दे रखा है क्या, प्रो, प्रो यहां प्रेपोजिशन है, पहली बात। प्रो का मतलब है बैकिंग या सपोर्टिंग या इन सपोर्ट ऑफ, मतलब समर्थक कह सकते हो, के समर्थन में ये कह सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हैव इंडिकेटेड, ये तो आपकी फ्रेज हो गई इसके अकॉर्डिंग,
है ना, रिपोर्ट्स की माने तो हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स ये सब्जेक्ट हो गया, उसका तो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स ने इशारा किया है, ये इसकी वर्ब हो गई, प्रेजेंट परफेक्ट है। किसकी तरफ इशारा किया, ही इज क्लोज इन्वॉल्वमेंट, है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया कि उसका इन्वॉल्वमेंट है, बहुत नजदीकी संबंध है, किससे, विद प्रेपोजिशन हो गया। प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट से मतलब फिलिस्तीन का जो प्रोटेस्ट है उसके समर्थक के रूप में, है ना, ये मूवमेंट आंदोलन कि उसके समर्थन के रूप में उसका इन्वॉल्वमेंट है। मूवमेंट हो गया आंदोलन, प्रोटेस्ट हो गया विरोध, विद्रोह, एजिटेशन कह सकते हो इसको आप, एजिटेशन। अच्छा याद रखना कि प्रो का जब एंटोनिम होता है ना, प्रो का एंटोनिम होता है एंटी, तो प्रो लगता है तो उसका समर्थक है और एंटी है तो उसका विरोधी है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और दोनों ही प्रेपोजिशन हैं। वैसे प्रो केवल प्रेपोजिशन हो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये और भी एडजेक्टिव के रूप में भी काम आ सकता है, तो ये यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ये बता रहा हूँ। फिर समझ लो, रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इंडिकेट किया है, इशारा किया है उसके क्लोज इन्वॉल्वमेंट की तरफ। इन्वॉल्वमेंट किसके साथ है, प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट मूवमेंट के साथ। द विक्टिम्स, जो शिकार थे, पीड़ित थे, ये कौन हो गया विक्टिम्स, सफरर्स, जिन्होंने ये चीज सफर करी, ठीक है, या प्रे कह सकते हो, शिकार, PREY। तो ये जो शिकार थे, नाम है यारोन लिस्चिंस्की 30 इयर्स एंड सारा लिन मिलग्रिम 26 साल। अब ये विक्टिम्स जो हैं, ये तो नाम बता दिए, यहाँ फिर आ जाइए, हेड प्लान्स ये क्रिया है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। इनके योजनाएं थी टू गेट मैरिड, विवाह करने की, एंड हैड वार्म पर्सनल एंड प्रोफेशनल टाइज, इनका बहुत ही, वार्म का मतलब फ्रेंडली, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, फ्रेंडली कह दो, कोर्डियल कह दो, अफेबल कह दो, जीनियल कह सकते हो। इनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, पर्सनल मतलब निजी, प्रोफेशनल मतलब व्यवसायिक रिश्ते थे विद इजराइल एंड पैलेस्टीन, इन दोनों के साथ। रिपोर्ट्स नोटेड, रिपोर्ट्स में कहा गया, रिपोर्ट सब्जेक्ट है, नोटेड वर्ब है। फिर समझिए, गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, याद रखना, गेट के साथ जब भी कोई क्रिया लगेगी हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, कॉजेटिव वर्ब होती है गेट। क्या कह रहा है, विक्टिम्स जो थे, नाम दे दिए इसके विक्टिम्स के बीच में, इन विक्टिम्स की योजना थी, इनकी योजनाएं थी। ये हेड जो है ये हैव की सेकंड फॉर्म है और पोजीशन के अर्थ में आ रही है, ठीक है। इनकी योजनाएं थी शादी करने की, और इनका था, ये भी हेड यहाँ पे वर्ब है, एक तो हेड यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी है, ये भी मैन वर्ब ही है। वार्म मतलब एडजेक्टिव, पर्सनल ये भी एडजेक्टिव, प्रोफेशनल ये भी एडजेक्टिव, और ये किसके लिए आ रहे हैं, इस नाउन के लिए, टाइज। टाइज क्या होता है, कनेक्शन, रिलेशन, कनेक्शन कह दो, रिलेशन कह दो। तो इनका संबंध था प्रोफेशनल और पर्सनल संबंध था इजराइल पैलेस्टीन के साथ में, रिपोर्ट्स ने ये बात बताई। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प पोस्ट, अब वैसे डोनाल्ड ट्रंप ना हो, केवल प्रेसिडेंट होता तो दे लगता, फिर यहाँ पे यूएस भी लगा दिया इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप भी लगाया, देनी लगाया। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी जो पोस्ट है ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्रूथ सोशल, ये ट्रूथ सोशल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है, ये इसका नाम है प्लेटफॉर्म का, ठीक है। सैड कहा, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो ट्रंप की जो पोस्ट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस पर, इसमें कहा दीज हॉरिबल डीसी किलिंग्स, कि ये जो भयानक, हॉरिबल का मतलब क्या है, हॉरिफाइंग, क्या है, हॉरिफाइंग, या इसको क्या कह सकते हो, टेरिबल, या इसको क्या कह सकते हो, इसको आप टेरिबल कह सकते हो, हॉरिबल कह सकते हो, भयानक कह सकते हो, फ्राइटनिंग भी कह सकते हो, फ्राइटफल कह दो, फियरफल कह दो, फियरफल, फ्राइटफल, ठीक है, डरावना या भयानक। डीसी किलिंग्स का मतलब हो गया वॉशिंगटन डीसी में जो हत्याएं हुई वो, बेस्ड ऑब्वियसली ऑन, जो स्पष्ट रूप से आधारित थी, ठीक है, बेस्ड के साथ ऑन लगता है, ऑब्वियसली एडवर्ब, स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली का मतलब है क्लियरली, या इसका मतलब है एपेरेंटली, ठीक। एंटी सेमिटिसिज्म का मतलब है यहूदियों के खिलाफ, एंटी बताया था प्रेपोजिशन है, सेमिटिसिज्म जो है ये है यहूदियों के खिलाफ, ज्यूज जो है उसके खिलाफ। मस्ट एंड नाउ, अब ये जरूर से एंड होना चाहिए, अब ये एडवर्ब है, मस्ट एंड में मस्ट है वो हेल्पिंग वर्ब है और एंड है वो मैन वर्ब है। फिर समझिए, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो पोस्ट थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर, उस पोस्ट ने कहा, इस पोस्ट की वर्ब है सेड, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। क्या कहा वो, इन्वर्टेड कोमाज में दिया, जो कहा है वो इन्वर्टेड कोमाज में आता है, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेगमेंट आपने कभी पढ़ा हो नरेशन में,
तो ये स्टेटमेंट है कि दीज हॉरिबल, दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। डीसी किलिंग्स ये नाउन है कि जो डीसी में, वॉशिंगटन डीसी में जो हत्याएं हुई, तो ये कह रहा है कि इस पर आधारित, यहूदियों के खिलाफ, स्पष्ट रूप से यहूदियों के खिलाफ इस पर आधारित था ये। मस्ट एंड, अब ये किलिंग्स जो है इसकी वर्ब है मस्ट एंड नाउ, अब ये इसका एंड होना चाहिए, ठीक है। इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक वैसे ही है, यूएस प्रेसिडेंट लिखा या इजराइल प्राइम मिनिस्टर लिखा देन ये आएगा। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू जो है उन्होंने कहा, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब हो गई। क्या कहा? ही वॉज आउटरेज्ड, ही यहाँ पे उन्होंने खुद के लिए यूज किया है, आई एम आउटरेज्ड ऐसा कहा होगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब आया है तो आई को चेंज कर दिया फर्स्ट पर्सन से, बेंजामिन नेतान्याहू से, तो ही हो गया। और ई का वॉज वर्ब होता है तो वॉज हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। आउटरेज्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है एंग्री होना, एक्सट्रीमली एंग्री होना, लिख लेना। आउटरेज्ड जो शब्द है इसका मतलब है बहुत ज्यादा एंग्री होना। तो और इसके सिनोनिम्स, बॉइलिंग कह सकते हो कि वो अब गुस्से से उबल रहे हैं, ठीक है। लिविड कह सकते हो, इन्फ्यूरिएटेड कह सकते हो, ठीक है, मतलब गुस्से में है बहुत ज्यादा। बाय द होरीफाइंग, वही हॉरिबल कि जो भयानक, जो ये मर्डर हुआ है, एंटीसेमेटिक मतलब हो गया यहूदियों के विरुद्ध, है ना, ये जो काम करके मर्डर किया गया है। एडिंग दैट, ये नोट करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस चीज को ऐड करते हुए, इस चीज को जोड़ते हुए। तो जब दो काम दे रखे हों और उनमें से एक काम करते हुए ऐसा अर्थ मिले तो उसमें आईएनजी आता है, तो ये ऐड करते हुए की, ये कंजंक्शन है। क्या ऐड करते हुए? कि द डेथ्स वर, कि जो डेथ है सब्जेक्ट है, ये डिटर्मिनर, ये नाउन, कि ये जो हत्याएं थी, वर कोज्ड, इनको कोज किया गया, ये किस कारण से हुई? ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, बाई प्रेपोजिशन, किससे? एंटी इजरायली इंसाइटमेंट से। इंसाइटमेंट होता है भड़काना, भड़काने का प्रोसेस, तो इंस्टिगेशन आप कह सकते हो इसको, या इसको प्रोवोकेशन आप कह सकते हो। तो इंस्टिगेशन या प्रोवोकेशन, तो उकसावे से, ठीक है। फिर समझ लो, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा कि वो गुस्से में हैं इस भयानक एंटीसेमेटिक मर्डर से, उस हत्या से जो यहूदियों के विरुद्ध ऐसा करके की गई है। ये ऐड करते हुए, ये चीज जोड़ते हुए कि जो ये हत्याएं हुई हैं ये किस कारण से हैं? एंटी इजराइल जो इंसाइटमेंट है, इजराइल के खिलाफ जो एक उकसाना या भड़काने वाली भावना है, उसके कारण ये हत्याएं हुई है, ठीक है। आगे देखिएगा, ही ऑल्सो लिंक द अटैक टू एक्शंस बाय द लीडर्स ऑफ द यूके, फ्रांस एंड कैनेडा। ही, उन्होंने ये भी लिंक किया, ही सब्जेक्ट है, नेतान्याहू के लिए है, ऑल्सो एडवर्ब है। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है भाई, तो ये मैन वर्ब है। द अटैक, तो अटैक निश्चित हो गया, ये आपका एनाफोरिक रेफरेंस है, अटैक कौन सा पता लग गया, तो डिटर्मिनर ये नाउन, और वैसे ये इसका ऑब्जेक्ट है। लिंक किस, लिंक जिससे भी किया है टू लगेगा, है ना। टू का ये ऑब्जेक्ट है, एक्शंस बाय द लीडर्स ऑफ द यूके, इन नेताओं के द्वारा, यूके, फ्रांस और कनाडा के नेताओं के द्वारा। यूके से पहले द इसलिए है क्योंकि जिस देश के नाम के साथ यूनाइटेड रिपब्लिक ये शब्द जुड़े होते हैं वहां पे द लगता है, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो या यूएई हो। क्या बोला मैंने? जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जोड़ रखा होता है या रिपब्लिक जोड़ रखा होता है वहां पे द लगता है। तो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो सकता है, आयरिश रिपब्लिक हो सकता है, यूके, यूएई हो सकता है, यूके हो सकता है, यूएसए हो सकता है, तो द लग गया। फ्रांस, कनाडा। हु हैड साइंड, ठीक है, ये लीडर्स के लिए हु आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। इन लीडर्स की वर्ब है वो हैड साइंड है, जिसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। साइन ट्रांजिटिव वर्ब होती है, साइन के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये कैंडिड जॉइंट लेटर जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। कैंडिड जिसमें एडजेक्टिव है और जॉइंट लेटर जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी नाउन है। जॉइंट लेटर में लेटर नाउन है, जॉइंट भी एडजेक्टिव है। रिसेंटली, हाल ही में, ये आपका एडवर्ब हो गया। कंडेमिंग, निंदा करते हुए, कंडेम करते हुए, क्रिटिसाइज को बोलते हैं कंडेम करना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इजराइल के कार्य इन गाजा, गाजा में, ये प्रेजेंट मतलब प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है। फिर समझिए, उन्होंने ये जो हमला हुआ उसको जो यूके, फ्रांस और कनाडा के नेता हैं उनके कार्यों से भी लिंक किया। नेतान्याहू ने कहा कि भाई ये उकसावे के कारण ऐसा हो रहा है और इसमें यूके, फ्रांस और कनाडा के नेताओं ने भी यहाँ पे ये काम किया है, इनके कारण भी ये हमला हुआ है। जिन्होंने साइन किया था, इन नेताओं ने क्या किया था? इन्होंने हस्ताक्षर किए थे किस पर? एक कैंडिड जॉइंट लेटर पर, एक संयुक्त लेटर पर। कैंडिड क्या है? कैंडिड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मुखर। कैंडिड एडजेक्टिव और इसका मतलब क्या होता है? मुखर। तो इसको आउटस्पोकन कह सकते हैं, इसको फोर्थ राइट कह सकते हैं, ठीक है, स्पष्ट। और क्या है?
जॉइंट लेटर, संयुक्त पत्र, रिसेंटली, हाल ही में, कंडेमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्रिटिसाइज करते हुए। कंडेम क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। और भी सिनोनिम हो सकते हैं इसके, आप चाहो तो इसको डिप्लोर कह दो, ठीक है, आप इसको कास्टिगेट कह दो, और इसको सेंसर कह दो, CENSURE, ये सब निंदा करना ही होता है। इजराइल के एक्शंस की निंदा करते हुए गाजा में। तो इन नेताओं ने क्या किया था? इजराइल के जो एक्शंस थे गाजा में, ये जो चल रहा है बमबारी वगैरह सब, इनकी निंदा करते हुए एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो नेतान्याहू ने कहा कि जो हमला हुआ है वो इन नेताओं से भी लिंक किया कि हत्या जो हुई है उस एम्बेसी में, उसका कारण इन नेताओं के द्वारा लिखा गया पत्र भी है। ठीक है, मिस्टर नेतान्याहू हैज अक्यूज देम। अब नेतान्याहू वहां पे सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इन्होंने अक्यूज किया, आरोप लगाया, अक्यूज में ओव लगता है, ठीक है। आरोप किस पे लगाया? उन पर किन पर? नेताओं पर। ये हो गया ऑब्जेक्ट। किसका आरोप लगाया? एम्बोल्डनिंग, मतलब साहस देने का। एनकरेज इसको सिनोनिम कह सकते हो, एनकरेज कह सकते हो, या इसको आप गिव करेज कह सकते हो, साहस देना। तो ये जो नेता हैं उन पर आरोप लगाया। आरोप क्या लगाया? कि इन्होंने हमास को हिम्मत दी है टू कंटिन्यू फाइटिंग, क्या करने की? लड़ाई को जारी रखने की। ये टू कंटिन्यू इन्फिनिटिव हो गया, फाइटिंग इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ठीक है। फॉर एवर, हमेशा के लिए, ये एडवर्ब है। बाई कॉलिंग ऑन, कॉल ऑन करते हुए मतलब आह्वान करते हुए। अब कॉल ऑन क्या होता है? कॉल ऑन का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, कहना, एंट्रीट करना, अपील करना। तो एंट्रीट कह दो, है ना, रिक्वेस्ट कह दो, अपील कह दो, आस्क कह दो। तो इनसे मतलब इजराइल को ये कहते हुए कि वो वॉर वहां पे खत्म करे, देयर है वो एडवर्ब है, ठीक है। टू एंड जो है ये इन्फिनिटिव है, द वॉर में द डिटरमिनर वॉर नाउन है। फिर समझिए, तो कह रहा है नेतान्याहू ने उन नेताओं पर आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने हमास को प्रोत्साहन दिया है कि वो लड़ाई हमेशा जारी रख सके, ठीक है। कैसे? इजराइल से ये कहते हुए कि वो एंड करे इस युद्ध का वहां पर, ठीक है। तो ये आपका एडिटोरियल हुआ सब। कल ठीक शाम 5 बजे मुलाकात होगी अब नए सेशन के साथ, और लगातार ये सेशन चल रहा है। एंजॉय करिए इस सेशन को, बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं। और यकीन मानिए कि 1 साल तक अगर आपने कंटिन्यू ये सेशन देख लिया तो इतनी चीज़ें सीख जाओगे जितना तुमने कभी किसी इंस्टीट्यूशन में, कभी किसी बुक से, या जितना भी तुमने मशक्कत की है इंग्लिश सीखने के लिए, उनमें से कोई भी तरीका इतना कारगर नहीं हो सकता जितना कि न्यूज़पेपर रीडिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये बेस्ट सेशन है उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश को बहुत अलग तरीके से, बहुत सही तरीके, सटीक तरीके से सीखना चाहते हैं। वोकैब भी याद करने में ज़्यादा टेंशन ना हो, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वोकैब बार बार रिपीट होने लग जाती हैं, ठीक है। ग्रामर के रूल्स रिपीट होने लग जाते हैं, ट्रांसलेशन आपको समझ में आता है, कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, टेक्स्ट पढ़ने की हैबिट डेवलप होती है। क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उनको ये आदत होती नहीं है कि वो कोई इंग्लिश का टेक्स्ट पढ़ें। वो रटने की कोशिश करते हैं रूल्स को, वो कोशिश करते हैं कि बस एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें जो है ना वो सुधरेंगी इससे। तो अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी सही प्लेटफॉर्म पर आकर सही तरीके से इंग्लिश सीख सकें। तो मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।